Hello guys, welcome on Mad Doctors. Hopefully you all are fine. I am Kumar Ankush with a new video. So guys, कोविड-19 के तांडव और तबाही का अंत हुआ ही नहीं था और नए वेरिएंट पे वेरिएंट आए जा रहे थे, जैसे डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट और रिसेंटली अभी एक नया वेरिएंट मिला है, वो साउथ अफ्रीका के अंदर मिला है, जिसको इन्होंने बोला है नियो को वेरिएंट या फिर वायरस। ये क्या होता है, कितना ह्यूमन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए लीथल है, कितनी डेथ कॉज कर सकता है और ये एक्चुअल में है क्या और कैसे ये स्प्रेड होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा, किन चीज़ों से ये हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत सारे वायरसेस के एंड बहुत सारे डिजीज के नाम के साथ में साउथ अफ्रीका का नाम सबसे पहले जुड़ा होता है या फिर बहुत सौ के साथ में ये नाम जुड़ा ही होता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन इसका क्या है? हम बता दें कि एक नेचर वाइज देखें, वहाँ के जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे जंगल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, बर्ड्स की, एनिमल्स की एंड और भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो उनकी वजह से या फिर उनमें जो भी वायरस या फिर जो भी डिजीज होता है या फिर उनकी वजह से जो डिजीज होते हैं वो ह्यूमन के अंदर टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जो टाइम निकलता है तो नई कोई चीज़ आती रहती है। साउथ अफ्रीका का ओरिजिन का तो सबसे मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है। इस नए वेरिएंट को इस वाइल्ड लाइफ से कैसे कनेक्ट करें? तो आपने चमगादड़ का नाम तो सुना ही होगा, जिसको बेट्स बोलते हैं। तो ये भी उन्हीं के अंदर पाया गया है और उन्हीं के अंदर ये देखने को मिला है और ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे। और इस वेरिएंट के बारे में भी उन्होंने ही बताया है जिनके यहाँ से कोविड-19 का ओरिजिन हुआ था, कोविड-19 की उत्पत्ति हुई थी और वो आप समझ गए होंगे कि चाइना है। और चाइना के अंदर भी वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ी लैब है, वहाँ पे रिसर्च होते रहते हैं। तो वहीं के ही एक साइंटिस्ट ने बताया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर इस तरह का कोई नया वायरस या फिर नया वेरिएंट है, वो ओरिजिन हुआ है और जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, काफ़ी इसके अंदर मोर्टिलिटी रेट है। देखते हैं कि कितनी मोर्टिलिटी रेट है। इसकी मोर्टिलिटी रेट के बारे में बताया गया है कि अगर 3 लोगों को इसका इन्फेक्शन होता है तो 3 में से 1 की डेथ होगी। इट मीन्स 33%, मतलब 100 पीपल्स में से 33 पीपल्स की डेथ हो जाएगी, 33 लोगों की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब इसकी मोर्टिलिटी रेट हुई 33%। ये उन्होंने बताया है, लेकिन जितना अभी तक देखा गया है और जितनी रिसर्च हुई है, ये वायरस है या फिर ये जो कोविड का वेरिएंट है, ये अभी तक ह्यूमन के अंदर स्प्रेड नहीं हुआ है। ये जस्ट वो कह ही रहे हैं, वो बता ही रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इतनी मोर्टिलिटी रेट होगी और ये हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो ही जो कोविड के पुराने प्रोटोकॉल थे, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, अनवांटेड थिंग्स को छूना नहीं है और अननेसेसरी घर से बाहर नहीं जाना है। वही सब चीज़ों का अपने को एक काफ़ी लंबे टाइम तक ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये वेरिएंट पे वेरिएंट तो आते ही जाएंगे, अभी ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये अपने को खुद को ही ध्यान में रखना होगा, अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर इसको शामिल कर लेना होगा कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और हम लाइफ में आगे बढ़ें और अपने काम करें। नियो को वेरिएंट है जो कोविड का, इसको मर्स सिंड्रोम से इन्होंने लिंक किया है, MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है। और अपन हिस्ट्री के अंदर देखें, इतिहास के अंदर देखें तो ये जो डिजीज है, ये जो सिंड्रोम है, ये एक बार 2012 मतलब 2012 के अंदर आ चुका है। और कहाँ पे आया है? सऊदी अरब के अंदर आया है। लेकिन उस टाइम पे डेथ रेट तो ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं हुई। डेथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये उतना फैल नहीं पाया। इट मीन्स हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी होगी वो कम होगी। लीथल तो होगा, लेकिन ट्रांसमिशन है वो इसका स्लो होगा या फिर कम होगा। बहुत ही कम लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी।
अराउंड 800 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी। सो ये एक एपिडेमिक ही बन के रह गया था और ये पेंडेमिक नहीं बना था। सो ये था एक मेन रीजन। अब सबसे मेन बात आती है कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग लोगों को और इतना ज़्यादा पैनिक फैल रहा है पिछले 2 दिन से, तो WHO की क्या भूमिका है इस चीज़ के अंदर? WHO ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया है? तो WHO ने क्लियर वर्ड्स के अंदर कहा है कि अभी तक इसकी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है, इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं हुआ है, सो इसके रिसर्च की ज़रूरत है। आफ्टर दैट हम कुछ कहेंगे इसके ऊपर। सो अभी तक WHO ने इसको कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि प्रॉपर रिसर्च ही नहीं है। ये सब लोग अपने अपने तरीके से इसको बता रहे हैं और अपने अपने वे के अंदर डेंजर साबित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूवन रीजन नहीं मिला है, साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है साइंटिस्ट के थ्रू। सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके नए वेरिएंट के लगभग डाउट्स को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कोई और भी डाउट रह गए हों तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उनके ऊपर भी नया वीडियो बनाने का काम करेंगे और तब तक कुछ और रिसर्च हो चुकी होगी, कुछ और डाटा आ गया होगा उसके बारे में, सो हम बताएंगे। सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइज।